गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ का हिप्रोसिस में। ठीक है बच्चों, चलिए आज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये अंतिम क्लास है। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आज उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगते हुए बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, इसके पहले वाला क्लास में हम इसका परिभाषा लिखा चुके हैं। ठीक है, बल का आघूर्ण और बलयुग्म क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका सबसे पहले फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए फिगर है हमारा, जैसे हमारा एक आवेश यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, एक आवेश हमारा ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, -q आवेश, और दूसरा आवेश हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे दूसरा आवेश हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, +q आवेश हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये दोनों लाइन जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया, और ये हमारा एक लाइन यहाँ से जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, F। ठीक है बच्चों, तो F बराबर लिखिए Q × E। ठीक है, अब और फिर देखिए ये वाला। ठीक है बच्चों, ये चीज़ इसको फिर दर्शा देंगे। ठीक है बच्चों, फिर ये चीज़ लिखेंगे हम ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये जो लाइन हमारा है यहाँ पे खींचा हुआ, ये हमारा लाइन यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए एक बिंदु हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसके मध्य। ठीक है, तो मध्य अगर हो जाएगा हमारा, तो इसमें यहाँ पे ले लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, देखिए ठीक हो गया, ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हमारा ई हो गया। ठीक है, ये हमारा थीटा कौन हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया, तो यहाँ F बराबर आवेश इंटू इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा फिगर हो गया इसका। ठीक है, ये बिंदु जो है ना, इसको के मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो फिगर सही है। चलिए अब आगे इसमें क्या कह रहा है तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए, साथ साथ लिखते जाइएगा। लिखेंगे, जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को समरूप विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा जाता है, तो वह विद्युत क्षेत्र यानी E। ठीक है बच्चों, की दिशा में स्थित हो जाता है।
हो जाता है, परंतु जब उसे थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो उसकी दोनों स्लीपर दो बराबर और विपरीत बल कोई कार्य करता है, जिससे बलयुग्म की रचना होती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के समरूप, इलेक्ट्रिक डायपोल ये असमरूप ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से रखा गया है, स्वतंत्र रूप से रख दिए। ठीक है, तो वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में दिशा में स्थित हो जाता है जब उसे थीटा कोण से घुमाया जाता है। ठीक है बच्चों, थीटा कोण से अगर घुमाया जाता है, यही इसमें घुमाया जाता है तो उसकी दोनों स्पीकर यानी ये वाला और ये वाला स्लीपर दोनों बराबर और विपरीत बल कोई कार्य करता है, जिससे बलयुग्म की रचना होती है। ये दोनों घूमने लगता है। ठीक है, स्लीपर दो बराबर और विपरीत बल में कोई कार्य करने लगता है, इसी को प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे, यहाँ तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो लिखेंगे जहाँ Q हमारा क्या है, आवेश है, और E हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब देखिए लिखेंगे इसलिए इस बलयुग्म का आघूर्ण बराबर बल इंटू लंबात्मक दूरी। ठीक है बच्चों, तो उसका बराबर क्या हो जाएगा, बल तो हमारा ये हो गया, फिगर में दिए गए हैं, और उसका दूरी क्या हो गया, ए हमारा कहाँ है, देखिए ए और के, ये हमारा दूरी हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी के में, यानी त्रिभुज ए बी के में। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो गया, जैसे साइन थीटा लेंगे हम, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा कौन हो गया, हो गया ए के। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लेंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, तो लंब हमारा क्या हो गया, ए के हो गया, और कर्ण क्या हो गया, ए बी हो गया। ठीक है बच्चों, इसलिए साइन थीटा बराबर ए के, ए बी हमारा क्या है, 2l है। ठीक है बच्चों, तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया हमारा, इसलिए ए के बराबर क्या हो गया, 2l साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बलयुग्म का आघूर्ण बराबर क्या हो गया हमारा,
आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो बोला आघूर्ण ये हो गया लंबात्मक दूरी, और इसका एक के मान निकला है, लंबात्मक दूरी एक हो गया, एक ले लिए, एक का मान ले लिया और इतना बैठा दिया। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे थीटा इंटू 2L, ठीक है, इंटू ई इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए बलयुग्म आघूर्ण बराबर हो गया एम ई साइन थीटा। यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसी प्रकार बनाना है, आराम से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे साथ ही साथ लिखिए। क्वेश्चन है हमारा समरूप विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका भी पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक कोई रेखा है, ठीक है बच्चों, ये हमारा रेखा हो गया। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट कर दीजिए, एरो बना दीजिए। ठीक है बच्चों, आप देखिए एक हमारा ये हो गया। ठीक है बच्चों, और फिर इसी पे ये हो गया। ठीक है बच्चों, देखिए ये अगर हमारा थीटा हो गया तो ये हमारा डी थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, यही इसका फिगर होगा। ठीक है, अगर कोई भी एंगल हम घुमा दिए, जैसे पहले यहाँ था, फिर अगर इसको कर दिया, पहले अगर मान लो पहले यहाँ था, फिर इधर घुमा दिए, तो जो जैसे थीटा मान है इधर घुमाएंगे एंटी क्लॉक में, तो ये हमारा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन में क्या है, समरूप विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हम पहले ये वाला चीज़ ले लिए हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम डी थीटा से घुमाते हैं तो इधर क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है बच्चों, तो क्लॉकवाइज घूमेगा, तो देख लीजिए उसमें लिखे हैं डायपोल को समरूप विद्युत क्षेत्र में अत्यंत अल्प कोण डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा हमारा ये है, तो इसी को घुमाएंगे ना, उसी को कार्य करना है। ठीक है बच्चों, तो लिखिए तो घुमाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ठीक है बच्चों, कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन ये हो गया ना। ठीक है बच्चों, तो कोणीय विस्थापन लिखते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप लिखेंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, इंटू डी थीटा, यानी कोणीय विस्थापन। ठीक है बच्चों, तो कोणीय विस्थापन हमारा यही हुआ है ना। ठीक है बच्चों, तो अगला एक स्टेप और लिखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर एम ई साइन थीटा। एम ई साइन थीटा पिछला क्वेश्चन में हम प्रूव कर चुके थे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे
इसलिए डाइपोल कोण 0 डिग्री से थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमारा इंटीग्रेट इसको कर लेते हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल टू, तो ये हमारा क्या है, 0 डिग्री से थीटा। ठीक है, तो एम ई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह इसको डी डब्ल्यू निकालेंगे तो एम ई, ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा, तो 0 से थीटा का मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा साइन डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेट तो हमारा सीधा आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डब्ल्यू हो जाएगा, इसलिए एम ई, ये तो कांस्टेंट है ये तो बाहर हो जाएगा। तो इसका 0 से अगर थीटा लेंगे, इसका इंटीग्रेट होता है क्या पता है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो 0 से थीटा लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब देखिए एम ई हो गया। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा ये कॉस थीटा। अगर उल्टाएंगे इसको तो पहले लिखे थे 0 से थीटा, अब लिखेंगे थीटा से 0। थीटा से 0 लेंगे तो कोई भी मान, जैसे 1/, लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, प्लस में जाएगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसी प्रकार लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 0 थीटा से 0। ठीक है बच्चों, आप देखिए अब हमारा क्या बोल रहा है, W बराबर एम ई। ठीक है, एम ई हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा से पहले लिखेंगे कॉस थीटा, तो कॉस 0 लिखेंगे, कहीं थीटा से 0 तो पहले लिखेंगे कॉस 0। ठीक है बच्चों, कॉस 0 अब माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, W बराबर एम ई, ये हमारा मान क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान हमारा क्या होता है 1 होता है, अब कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए W बराबर एम ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यही हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसलिए ये हमारा चैप्टर, पहला चैप्टर द एंड हो गया। ठीक है बच्चों, इसलिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कल से दूसरा चैप्टर में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, कल से वो चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं कौन सा चैप्टर में लगेंगे। इसमें है विद्युत धारिता और संधारित्र। ठीक है, तो यही चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, इंटर का। ठीक है बच्चों, आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए दूसरा चैप्टर से आज क्लास इसमें ऐड करेंगे नहीं, इसलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।